अभी कोलकाता का ये केस हुआ, सबसे पहले उंगली किसके ऊपर उठी? सरकार। सरकार को हालांकि पता भी नहीं होगा कि ये सारी चीजें चल रही है, और चल भी रही होगी, किसी ने ऑफिशियली कंप्लेन। कानून कैसा होता है, जब तक आप सबूत पेश नहीं करते हो तब तक वो अंधा है। कौन लीडर बना है? इस देश का भविष्य किनके हाथों में है? आप क्या बोल रहे हो? कुछ तो बोल रहे 10 बजे के बाद लड़कियां काम नहीं करेंगी, लड़कियां चुपचाप घर में इज्जत में बैठेगी। मतलब आप लड़कों को मत सुधारो, आप लड़कियों को इज्जत में घर पे बिठाओ। कल से तुम शॉर्ट्स नहीं पहनोगे। लड़कों की अगर गंदी नजर है तो इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने शॉर्ट्स क्यों पहने, बताओ मुझे? तुम पार्टी करने क्यों गए? लड़कों को बरमूडा पजामा में आने का है, रस्तों पे घूमने का घूमेंगे। हम लोग शॉर्ट्स भी नहीं पहन सकते। ये लोग काम करेंगे, करे, इनको पढ़ाओ। सब एग्जाम्स बेचारी हो, मतलब डॉक्टर की इंटर्नशिप, मतलब नीट वीट के एग्जाम की तैयारी उसने करी होगी, पढ़ाई किया होगा, इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया। आप दिन रात एक करो बेटा, बट काम करते वक्त आप काम नहीं करोगे। आप 10 से 6 बजे तक ही काम करोगे। उसके बाद 6 बजे आप घर पे आ जाओगे इज्जत से और घर का काम संभालोगे। मतलब दिस इज व्हाट द लीडर्स आर स्पीकिंग। व्हाट एल्स टू एक्सपेक्ट? फर्स्टली यू आर एडुकेटिंग द गर्ल्स एंड देन यू आर स्टॉपिंग द गर्ल्स। Along with educating the girls, she should have at least commented के लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी तो moral responsibility है ना, to be educated। नहीं, अलग ही कुछ चालू है उधर। क्या होने वाला है पता नहीं। जो भी है ठीक है, अभी मैं भी इमोशनल हो रही हूँ, बट अरे बहुत खराब लगता है, बिकॉज इवन आई एम द मदर ऑफ अ डॉटर। कल जाके अभी मेरी बेटी भी बोलेगी कि कॉलेज, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे आए हो, वो भी तो मुझे बोल सकती ना, अगर सीए नहीं कर, सीए करना तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो इधर ही रहेगी, बट उसको सीए के अलावा सब कुछ कर रहा है, बट उसको उससे कुछ अनशन कुछ दूसरा कोर्स करना है, जिसके लिए मेरे को उसको दिल्ली भेजना है, बॉम्बे भेजना है, कोलकाता भेजना है। मेरी तो दिल की धड़कनें तेज ही रहेगी, हर सुबह दोपहर शाम रात। वहां पे भी उसी दिन जिस दिन ये सब हुआ, कांड हुआ, अगले दिन जब सारी रैलीज निकली, उत्तराखंड में एक लड़की गई थी टू प्रोटेस्ट इन द रैलीज, और उसके साथ वही चीज हुई घर पे आते आते। आप सोचो, मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। और इनफैक्ट ये तो बातें अभी बाहर निकल रही आ रही है क्योंकि ये किस्सा आया है। ऐसे तो अगर रिपोर्ट्स देखते, एवरी डे देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर द विक्टिम्स, और ऑलमोस्ट 99% केसेस में आपका मुंह दबाया जाता है, या फैमिली मेंबर्स ही बोलते हैं लेट अस कीप आवर माउथ शट, क्योंकि इसमें इज्जत अगर जाएगी तो लड़की की जाएगी या खानदान का ही जाएगा, लड़के का कुछ नहीं। तो वही बात है, वही हालात है। तो एटलीस्ट अगर मैं स्टेज पे हूँ, इस डायस पे, और मुझे अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है, आई वुड एटलीस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू एज माई स्टूडेंट्स, स्पेशली ऑल द बॉयज, कि आपके दोस्त है, आपकी बहन है, आपकी गुड फ्रेंड है, आपका सर्कल है, इट इज ऑल्सो योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर गर्ल्स इन द ग्रुप। इतना सेल्फिश नहीं बनना है। आपकी भी सिस्टर्स है, आपकी भी मदर्स है। आप लोगों की सोच बदलेगी तो ही देश बदलेगा। यू ऑल आर द यूथ, ठीक है? आपके हाथ में देश का फ्यूचर है। आप लोगों ने अगर कुछ सोचा तो ही हो सकता है, और आपसे आगे बढ़ने वाला है देश। आपके बाद देखो, आप अगर खुद ये चीजों को फॉलो करोगे तो आप आपके बच्चों को एडुकेट कर पाओगे। कल जाके यू, ठीक है, आज आपके पास सिस्टर नहीं है, मे बी यू माइट हैव अ डॉटर। इसका किसने गारंटी दिया है? आज चलो आपका भाई है, आपको बहन नहीं है, यू ओनली हैव अ ब्रदर और यू आर द सोल चाइल्ड, बट कल जाके ऐसा तो गारंटी नहीं दे सकते ना कि आपको बेटी नहीं होगी। कल जाके अगर आपको बेटी होगी तो आपको भी तो ये कंसर्न रहेगा। कल जाके वो जवान होगी, वो बोलेगी, जैसे आप पुणे में आए, वो भी तो बोलेगी कि पापा मुझे भी पुणे जाके पढ़ना है। क्या आप उसको रोक पाओगे? जो पर आपने उसको दिए है वो पर काट के आप थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं तू बेटा घर पे बैठ। वो आपको काउंटर क्वेश्चन करेगी, आप तो पढ़ने के लिए पुणे में गए थे तो मैं क्यों नहीं जाऊं? वो पूछेगी या नहीं पूछेगी? उसके भी सपने हैं, उसकी भी उम्मीद है, उसकी भी ड्रीम्स है, और आपने उसको पढ़ाया है, आपने उसको लिखाया है, और आपने उसको पर दिए हैं, और फिर आप वही पर को काट रहे हो और बोल रहे हैं नहीं तेरे को पर दिए बट काट के तेरे को घर पे बिठाइए। आप बताओ क्या आप उसके लिए जस्टिस कर रहे हो? तो आप जो सोचोगे, आपके सोच से ही देश की सोच बदलेगी, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज आप यूथ हो और कल जाके यू आर गोइंग टू बी द फादर्स एंड पेरेंट्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज फ्यूचर इंडिया। तो शुरुआत आपसे होने वाली है, बाकी सारे लोग अपने आप फॉलो करेंगे। और सबसे बुरी बात तो वो लग रही है कि एजुकेटेड क्लास में ये सब चल रहा है। कौन कर रहा है ये सब? वही इंटर्न्स
और पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो एजुकेटेड है, उनकी सोच इतनी वाहियात है, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज हु इवन नेवर गॉट एजुकेटेड? उनको तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। आज हम पढ़े लिखे हैं तो हम सोच सकते हैं और हम उस लेवल पे आए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो पढ़ते ही नहीं है, चलो स्वाभाविक है कि उनकी सोच ही वैसी है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको जो पढ़ाया या उन्होंने जो देखा है वही वो उनको लगता है वो सही है, और वही चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी मेंटालिटी से आगे बढ़ते हैं। आज हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो ये समझ सकते हैं देश में क्या चालू है, फॉरेन कंट्रीज में क्या चालू है, लोग फॉरेन में कितना रिस्पेक्ट देते हैं टू द फीमेल्स। आप अगर इंडिया की छोड़ो, वर्ल्ड की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज को अगर देखोगे, फाइनेंस को लीड करने वाले सेक्टर में इट इज द फीमेल्स हु आर अहेड। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट आउटसाइड इंडिया, इंडिया में खुद में, कल हम लोग मजाक मजाक में बोल रहे थे, बट फाइनेंस की मिनिस्ट्री कौन हेड कर रहा है? निर्मला सीतारमण, शी इज अ फीमेल। कॉर्पोरेट, मतलब हम जब कंपनीज की बात कर रहे हैं, हम ये कॉर्पोरेट बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, हु इज हेडिंग? इट्स निर्मला सीतारमण, शी इज अ फीमेल हु इज हेडिंग ऑल दिस। एंड जेन्युइनली लेट मी टेल यू कि फाइनेंस के सेक्टर में इकोनॉमिस्ट आर सेइंग कि फीमेल्स आर डूइंग मच मोर बेटर एज कंपेयर टू द मेल्स, क्योंकि एक फीमेल्स का थोड़ा सा वो रिजर्व्ड मेंटालिटी रहता है, स्पेशली रिलेटिंग टू फाइनेंस। बट इकोनॉमी आजकल ये रिजर्व मेंटालिटी डिमांड कर रही है, लड़कों का थोड़ा सा फ्री हैंड रहता है, बट वो मेंटालिटी अभी नहीं चल रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है यूएस में रिसेशन हिट हो रहा है, और अगर यूएस में रिसेशन हिट हो रहा है मतलब दिस रिसेशन इज गोइंग टू हिट द वर्ल्ड, और ऐसे टाइम पे कंजर्वेटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो खुद आपको बोल रही, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग, मैंने मेरे घर पे खुद ने देखा है, ठीक है, ये पैसा वैसा तो अब आया है, पहले तो मैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती थी। मेरी मॉम हाउस मेकर थी, शी वॉज अ हाउस वाइफ, शी वॉज नॉट वर्किंग। मैं आपको बोलती हूँ, वो टूथपेस्ट रहता है ना, टूथपेस्ट जब खत्म होने पे आता है, हम कहते हैं मम्मी मैं फेंक देता हूँ, या हम फेंक देते हैं, मम्मी उठाएगी नीचे से, बेलन लेगी, उसको रोल करेगी और उसको फोल्ड करेगी, और 4 दिन चलाएगी। 4 घर के हमारे मेंबर्स है, मम्मी पापा मैं और मेरा भाई, 4 दिन वो टूथपेस्ट चलेगा 4 लोगों के लिए, 4 × 4 मतलब 16 लोगों को ये टूथपेस्ट चला है। ये छोटी सी बात है, बट आप बताओ इज दिस मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच है या नहीं? पैसा बचाए ना, हालांकि ठीक है, ऐसा नहीं हम टूथपेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते थे, इतने भी बुरे हालत नहीं थे, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि वैसी सोच होती है। हम देखो पैसा उड़ाने के लिए उड़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बर्थडे रहेगी, दिवाली रहेगी, मम्मी अपने लिए कुछ नहीं लाएगी, बट मेरे और मेरे भाई के लिए पहले नए कपड़े लाएगी, फिर उसके बाद पापा के लिए लाएगी, फिर अगर लगा तो फिर बोलेगी ठीक है यार मैं नई साड़ी ले लेती, नहीं तो वो बोलेगी नहीं ना, है ना अभी तो लाई है मैंने साड़ी, मैं वही पहन लूंगी। वैसी वो सोच होती है, और आप फिर उसी सोच को दबा रहे हो, उसी सोच को हैरिस कर रहे हो, उसी सोच को आप कितनी गलत चीजें आप कर रहे हो। तो it is your moral responsibility, all the boys I'm talking to you all especially, that you are respecting the females, you are taking care of them, your faith is good, and whatever it is, no means no, वैसी वो बात है, जो भी है ठीक है बात। बाकी तो आप लोग मेच्योर्ड हो, या 18+ कंसेंट के साथ जो भी कर रहे हो आप, वो अलग बात है, बट अ नो फॉर अ फीमेल मीन्स अ नो, दैट्स इट। और ये सोच अगर आपकी रहेगी तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो थोड़ा बेटर रहेगा। बेटर इट्स नॉट फॉर मी ओनली बट इवन फॉर यू ऑल, बिकॉज टुमारो मे बी 20 years 25 years डाउन द लाइन यू विल हैव किड्स, योर किड्स will become teenagers, वो लोग जवान हो गए, it is for their safety only, so you are supposed to begin it from here। तो फिर आगे सब कुछ जो है वो बदलेगा। हम भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो, आप भी तो यही चाहोगे ना कि बच्चे हमारे साथ ही रहे, बट उसके लिए हमें खुद ने वो एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। हम वो एनवायरनमेंट बनाएंगे तब उनको भी इच्छा होगी, नहीं तो वो वही बोलेंगे हम लंदन जाएंगे, यूएसए जाएंगे, दुबई जाएंगे, कल जाके आप सीए बनोगे, आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी खासी होगी, कुछ तंगी नहीं होगी, सीए बनने के बाद अच्छी खासी मस्त तगड़ा पैसा आप कमाओगे। तो आप सोच सकते हो ना बच्चे को भेजने के लिए बाहर पढ़ाई के लिए, आपने तो गांव में पढ़ाई की, बट आप सोचो कि बच्चे को बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन इंडिया के बाहर, बट फिर वही बात हो जाएगी, आप इंडिया के बाहर बेचोगे बट बच्चे को तो खो ही दोगे ना, बच्चा कहाँ आपके नजदीक रहेगा। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम देश को वैसा बनाए, सोच वैसी बनाए, और एक दिन में तो सोच बदलने नहीं वाली है, बट आपके हाथों में वो पावर है, क्योंकि अब नहीं
तो कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज थिंग्स आर जस्ट गेटिंग वर्स्ट, वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट। हॉस्पिटल्स में अगर ये चीज़ हो सकती है, डॉक्टर्स एडुकेटेड इतने लोगों में ये सब सारी चीज़ें हो सकती है, तो फिर आखिर कौन सा प्रोफेशन बच गया फिर? बाकी सारे, मतलब डॉक्टर की डिग्री तो सबसे ऊपर है, सबसे पर है, वो तो जान बचाते हैं लोगों की। हम तो भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वो लोगों के प्रोफेशन में ये सारी बातें हो रही है, तो बाकी सारी चीज़ों को तो होप्स ही चले गए हैं। सो जस्ट प्रॉमिस योर सेल्स टुडे, स्पेशली नाउ एवरीवन, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, बॉयज गर्ल्स बोथ, जो पुणे के बाहर के हैं। अरे ओ माय गॉड, सी सो मेनी ऑफ यू ऑल। आई थिंक कितने लोग पुणे के हैं मेरे को पूछना चाहिए। ओह, हार्डली। सो सी 95% ऑफ द किड्स आर आउटसाइड पुणे। आज ये जब किस्सा हुआ, आपके मम्मी पापा भी डरे ही होंगे ना। भले ठीक है आप डॉक्टर फ्रेटर्निटी से नहीं हो, आप सीए में हो, बट फिर भी कुछ तो एक डर रहता है, एक अंश तो डर रहता है। तो आप लोगों की, ऑल द बॉयज इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स ऑल द गर्ल्स ऑल्सो। आपको भी अगर लग रहा है कि कोई लड़का है जिसकी नीयत सही नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज वॉर्न योर गर्लफ्रेंड, टेल हर टू स्टे अवे फ्रॉम हिम और वट एवर इट इज। तो एक आप, मतलब एक प्रॉमिस दीजिए अपने आप को कि जितना आपसे एटलीस्ट हो सके आप ऐसी कुछ गलत हरकतें नहीं करोगे। एंड अलोंग विद दैट आपका जो सर्कल है, आपके जो फ्रेंड्स है, उन लोगों के साथ आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, सो दैट दे फील सेफ विथ यू ऑल। करोगे ना ऐसा? अच्छे बच्चों ना आप लोग? वेरी गुड। बोलो प्रॉमिस। वेरी गुड, क्या बात। चलो एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।